2016 तैयारा हादसे से मुतालिक अहम खबर। हवेलियां तैयारा हादसे का जिम्मेदार PIA का तकनीकी शोबा था। जुनैद जमशेद समेत 47 अफराद की हलाकत का जिम्मेदार उस जहाज का पायलट नहीं था। टेक्निकल फॉल्ट के बायस जहाज गिरकर तबाह हुआ। कप्तान और दोनों फर्स्ट ऑफिसर्स तजर्बेकार थे। सिविल एविएशन ने हादसे की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक PI इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने ATR तैयारे की मेंटेनेंस को नजरअंदाज किया। PT-1 ब्लेड और OSG पिन टूटने के बावजूद तैयारे को अगली परवाज के लिए रवाना किया गया। ATR तैयारा 2016 में हवेलिया में हादसे का शिकार हुआ था। अदालत ने आइंदा समात पर डायरेक्टर सेफ्टी मैनेजमेंट PIA को तलब कर लिया। अदालत ने केस की मजीद समात 1 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके महमूदाबाद में बरसाती नाले से तजावुजात हटाने वाली टीम पर मुजाहिरीन का पथराव, तोड़फोड़। मंजूर कॉलोनी, फायर स्टेशन और उसके आसपास का इलाका कई घंटे मैदान जंग बना रहा। ऑपरेशन के लिए आए एहलकार महमूदाबाद फायर स्टेशन में कई घंटों तक महसूर रहे। इस वक्त मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन तो मुंतशिर हुए हैं, काम भी मुअत्तल कर दिया गया है। तफसीलात जानेंगे, दिशान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। दिशान, क्या सूरत हाल है आज, क्या होता रहा सारा दिन? बिल्कुल, ये सुबह तकरीबन 9 बजे के करीब में इंतजामिया KMC की टीमें हैवी मशीनरी के हमरा मंजूर कॉलोनी नाले पर पहुंची थी, जिसके बाद में जब उसके फौरन बाद में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन सड़क पर आ गए और सड़क ब्लॉक कर दी। काफी तवील ये एहतजाज चला, जिसके बाद में डिप्टी कमिश्नर की जानिब से अहकामात आए और एक इलाके की एक टीम बनी जो कि मुज़ाकरात के लिए DC ईस्ट के दफ्तर गई। तहम इस दौरान KMC की टीम जिस वक्त एक्सप्रेस वे की जानिब महमूदाबाद फायर स्टेशन की तरफ जब पहुंची तो इस दौरान एक दीवार तोड़ी और उसके बाद में जो इलाका मकीन थे वो मुश्तइल हो गए और शदीद पथराव किया, जिसके नतीजे में जितनी भी KMC की हैवी मशीनरीज और ट्रक्स थे वो मुकम्मल तौर पर उनके शीशे वगैरह टूट गए और 2 सरकारी एहलकार भी, सरकारी मुलाजिम जो है वो शदीद जख्मी हो गए। उसके बाद में इलाके में तकरीबन 3 रोड, कॉजवे और जो दोनों सड़कें लियारी एक्सप्रेस वे की मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार भी फायर स्टेशन के अंदर मौजूद रहे। तहम उसके बाद में SP जमशेद फारूक बिजरानी मौके पर आए और उन्होंने जो इलाका मकीन थे उनसे मुज़ाकरात की और मुज़ाकरात के बाद में उनको इस बात की यकीन दहानी कराई कि जो ऑपरेशन है वो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। तहम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया गया। जी, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान शाह, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पेशावर में 7 साल की बच्ची के कत्ल का दिल खराश वाकया। गुज़िश्ता रोज लापता होने वाली बच्ची की जली हुई लाश बड्ढाबेर कब्रिस्तान से आज मिल गई। बच्ची के कत्ल पर रिश्तेदारों और शहरियों ने एहतजाज किया। एहतजाज करते हुए कोहाट रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। तहकीकात के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गईं। पेशावर के नवाही इलाका बडबेर में गुज़िश्ता रोज से लापता होने वाली 7 साल बच्ची आलिया की जली हुई लाश आज सुबह इलाके के कब्रिस्तान से बरामद हुई, जिसके खिलाफ मकामी लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कोहाट रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मेरी बच्ची बहुत छोटी सी थी, मासूम थी। यकीन करे कि कभी हमने उसको पूल से भी नहीं मारा। थप्पड़ और इस तरह की बात तो बहुत दूर है। वो तो जब उसको लेके जा रहे होंगे वो तो रास्ते में मर गई होगी। पुलिस ने वाक़े को दिलखराश करार देते हुए कहा कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं और तहकीकात के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। हमारा सारे का सारा फोकस और फर्स्ट प्रायोरिटी है, हम सब के बच्चे हैं। इंतहाई दुख भरा वाक़या है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से मुझे उम्मीद है कि हम अनकरीब इंशाल्लाह इसको ट्रेस करेंगे। पुलिस की जानिब से मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। दूसरी जानिब IG खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी ने बच्ची के वालिदैन से रब्ता किया और कहा कि मुल्ज़मान को जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर नादिया सबुई और कैमरामैन नजर अली के साथ शीबा हैदर, जियो न्यूज़, पेशावर। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब 5 आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। GBA 9 स्कर्दू से आज़ाद उम्मीदवार वजीर सलीम ने PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली। GBA 10 स्कर्दू से आज़ाद उम्मीदवार राजा नासिर भी PTI में शामिल हो गए। GBA 22 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार मुश्ताक हुसैन PTI का हिस्सा बन गए। GBA 23 गांचे से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद भी तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। GBA 5 नगर से नौ मुंतखब आज़ाद उम्मीदवार जावेद मनवा भी PTI में शामिल हो गए। PTI में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की मजमूई तादाद 5 हो गई है। 15 नवंबर के इंतखाबात में 23 में से 7 हल्कों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए थे।
दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान पर शदीद तनकीद। कहा इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ने पीटीआई की हुकूमत बनाने में लगे हुए हैं, वो अपने ओहदे का पास नहीं रख सके। इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुलाकातों की तफसीलात अवाम के सामने लाए। कहा कि यहाँ तो आरटीएस का मामला नहीं, उन्हें सरकारी नताइज का इंतजार है। बोले आजाद उम्मीदवार सिर्फ जनवरी तक इंतजार करें। पीटीआई वाले आजाद उम्मीदवारों को बेवकूफ बना रहे हैं, कठपुतली हुकूमत से आजादी लेकर रहेंगे। हम तो पहले से कह रहे हैं कि उनका मुकमका है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं, ये पीटीआई की इलेक्शन विंग है। आप इलेक्शन कमिश्नर होते हुए ऑपोजिशन को कहते हो कि आए इलेक्शन कमीशन, आप खुद जाके हुकूमत के वजीरों के पांव बैठते हैं। आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेच दिए हैं, आप अपना ओहदा को नहीं संभाल सका। आप इतना ढिठाई से हर टीवी चैनल पे झूठ पे कह रहे हैं कि ये इलेक्शन साफ और शफाफ थे। वो हर इंडिपेंडेंट के पास जाके कह रहे हैं तू वजीर आला है, बस हम में शमूलियत करें। जो भी मुंतखब हुए हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, आप अपना वजारत के लिए, अपना कुर्सी के लिए गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे सौदाबाजी ना करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान ने कहा है कि इलेक्शन साफ, शफाफ और गैर जानिबदार हुए हैं। कुछ जमातें इलेक्शन को दागदार करना चाहती हैं। जिस तस्वीर पर एतराज उठाया जा रहा है वो 2019 की है। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि बिलावल भुट्टो बड़ी पार्टी के बड़े सरबराह हैं, उन्हें ये छोटी बातें जेब नहीं देती। बिलावल एक माह से धांधली कर रहे हैं। धांधली क्या चीज़ है? पर है, दुम है, क्या है? दिखाएं। अमेरिका में ट्रंप भी धांधली कर रहा है। अगर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल से रुजू करे। तो डिले हुआ है। ये तमाम सियासी पार्टियों के जो कैंडिडेट थे उनके दरखास्तों पर उन्होंने रिकाउंटिंग का कहा, तो मैंने परमिशन दे दिया, भाई करे, कल इनका कोई हसरत ना रह जाए। कल से वो ट्रिब्यूनल अपना काम करेगा। जिन को अगर ग्रीवेंसेस है तो ये लेकर ट्रिब्यूनल में जाए। ये अगस्त की तस्वीर है। उस 2019 में वो मैं उधर कर्टिस गाल में गया था, कश्मीर फेज में। मेरा इलेक्शन एक्ट ये इधर नहीं था। मैं इसको हावी कराने के लिए मैं यहाँ से केस बनाकर गया था। वहाँ सूफे पर मेरे साथ आईजी अवासी साहब भी मेरे साथ थे। अवासी साहब को बुलाकर पूछ सकते हैं उस तस्वीर का। वो एक बहुत बड़ी पार्टी का बहुत बड़ा एक अजीम सरबराह है, उसको ये ऐसी छोटी बात जेब नहीं देती है। तो दंदली क्या चीज़ है? उसका सींग है, दुम है, क्या है, पर है, वो इधर आकर दिखाए ना ताकि नजर आए। वो तो ट्रम्प भी कहता अमेरिका का, सब मेरे साथ दंदली हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत और अफगानिस्तान की अवाम अमन चाहते हैं। बदकिस्मती से अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। अफगानिस्तान में तशद्दुद के खात्मे और अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश करेगा। मुआशी सरगर्मियों से सरहद के दोनों जानिब आवाम की जिंदगियां तब्दील होंगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने मुलाकात की है। ISPR के मुताबिक एंजेला एगुलर से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अफगान अमन अमल पर भी बातचीत हुई। एंजेला एगुलर का कहना था कि खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान का किरदार काबिल तहसीन है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है। DG ISPR के मुताबिक अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने अफगान अमन अमल में ताउन जारी रखने की यकीन दहानी कराई। CTD के हाथों गिरफ्तार मुबैना दहशतगर्दों की इंटेरोगेशन रिपोर्ट सामने आई है। गिरफ्तार मुल्जिमान में 2 मुल्जिमान बराह रास्त हमले में और 2 रेकी में मुलविस पाए गए हैं। तफसीलात जानेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं। जी तलहा। देखिए, इन चारों मुल्जिमान की जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है उससे सामने आता है कि इनको मधु कोर्ट में एसआरए में शामिल किया गया और इनको असगर शाह जो कि एक मुबैना फरार दहशतगर्द है उसके घर पर शामिल किया गया और फिर उसके बाद इनको अफगानिस्तान ट्रेनिंग का भी भेजा गया। इनको हमलों से कबल 15 दस्ती बम और 10 लाख रुपए बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचाए गए थे और जो दस्ती बम थे उसको सच्चर के इलाके शरकोट विंग प्लॉट पर छुपाया गया था। इन्हीं दस्ती बम हमलों से सच्चर, गुलिस्तान जौहर, कायदाबाद, लियाकताबाद और कशमोर पे हमले किए गए। कुछ दस्ती बम जो गिरफ्तार दहशतगर्द से बरामद हुए, जबकि जो कुछ मफरूर दहशतगर्द हैं उनके पास है। ये वही ग्रुप है। यहाँ पे 7 साल कबल एक मुकाबला हुआ था, उस वक्त एक DSP कासिम गौरी इस मुल्जिमान के मुकाबले में शहीद हुए थे और इन्हीं मुल्जिमान का एक साथी जो था उसमें मारा भी गया था। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि 2 अरब 65 करोड़ की सरकारी अराजी वागुजार कराई है। एंटी करप्शन की मुहिम का फायदा अवाम को होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। आज बताना चाहता हूँ कि जिस तरह हमने एंटी करप्शन इदारे को रिफॉर्म किया, इसकी मिसाल गुज़श्ता 70 बरस में नज़र नहीं आती। पंजाब के अंदर 2 बरस के दौरान एंटी करप्शन मुहिम के दूरस समरात वाज़े नज़र आ रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की क़यादत में तहरीक इंसाफ पाकिस्तान में पहली बार बासर माफिया पर हाथ डाल रही है, जिसने गुज़श्ता 30 बरस के दौरान अवाम के वसाइल छीने और अवाम को बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रखा। 27 माह में जो रिकवरी की गई सरकारी ज़मीन पे कब्ज़े से जो वागुजार कराई गई और वापस स्टेट को दिलवाई गई, वो 181 अरब रुपए की मालियत की अराजी है। और ये जो तब्दीली आई है, अगर आप इसको परसेंटेज में लेके जाएं तो ये 6000% से ज़ायद रिकवरी है और ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसके साथ साथ इनडायरेक्ट रिकवरीज़ का भी सिलसिला है। इनडायरेक्ट रिकवरीज़ वो हैं जहाँ पे किसी इंसान, किसी आम शहरी के हक मारा गया और उसमें सरकारी उमाल मुलव्वस थे और एंटी करप्शन ने एक्शन लिया, उस मद में भी आम लोगों को 23 अरब से ज़ायद की रिकवरीज इन 27 माह में करके दी गई। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान नज़मा बुखारी ने कहा है कि शहजाद अकबर और उस्मान बुज़दार पहले अपने गुनाहों का हिसाब दें, फिर एंटी करप्शन की कारकर्दगी बयान करें। बुज़दार साहब, डीजी एंटी करप्शन को आपका जाली शराब लाइसेंस और 400 अरब की चीनी चोरी नजर क्यों ना आई? नज़मा बुखारी ने उस्मान बुज़दार और शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि कब्जा माफिया शहजाद अकबर और बुज़दार साईं ही एंटी करप्शन की इंतकामी कार्रवाइयों के सरगना है। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से साबित हो गया। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज गिल और एजाज चौधरी के गुजरावाला चेंबर ऑफ कॉमर्स आमद। PTI रहनुमा यूनुस अंसारी भी शहबाज गिल के हमरा चेंबर ऑफ कॉमर्स पहुंचे। शहबाज गिल के साथ फ्रंट सीट ना मिलने पर यूनुस अंसारी नाराज हो गए और वापस चले गए। यूनुस अंसारी ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू की, कहा शेर अपना हक जानता है, अपना हक छीन लेगा। ऐसे भगोड़ों से वाकिफ हूँ, जल्द ये दफ्तर छीन लूंगा। बताएं, इज्जत के साथ जीना चाहिए या नहीं? छीनेगा यूनुस इंशाल्लाह ताला। ओके, नहीं तो क्या मतलब छोड़े इन चीजों को। मतलब मैंने ये भगोड़े ये सब देखे हुए हैं, मेरे जांचे हुए हैं। इसका मतलब जो चैम्बर के लोग छोड़े यार, ये मैं कुछ और बात। आप कहते हैं कि मैं चैम्बर छीन के लूंगा, देखेंगे इंशाल्लाह।